इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक और जबरदस्त मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया है। 5 दिसंबर 2024 को PSLV रॉकेट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट में सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया। मतलब क्या? मतलब कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसरो को ही क्यों चूज किया और इस मिशन का पर्पस क्या है? तो इन सारी बातों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर ज्यादा आपका मूड अच्छा हुआ या आपका दिल किया तो लाइक और कमेंट भी कर देना। चलो आगे चलते हैं, वरना इसरो तो हमारी सोच से भी आगे चल रहा है ना। अच्छा, ये लॉन्च श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 4:04 पे शाम को हुआ। पहले ये लॉन्च एक दिन के लिए डिले हो गया था क्योंकि सैटेलाइट्स के सिस्टम में कोई खराबी हो गई थी, पर इसरो ने सब कुछ ठीक कर लिया और मिशन परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। ये PSLV रॉकेट की 61st फ्लाइट थी और इसका काम था प्रोबा 3 मिशन के लिए सैटेलाइट्स को स्पेस में डिलीवर करना। प्रोबा 3 का मकसद है एक टोटल सोलर इक्लिप्स को स्पेस में रिक्रिएट करना, वो भी बिना मून के। इंटरेस्टिंग। मतलब आप हर साल वैसे तो सोलर इक्लिप्स देखते हैं ना, लेकिन वो सोलर इक्लिप्स को मिमिक किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाएगा। मिशन के दौरान PSLV ने 545 kg के 2 सैटेलाइट्स को एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में 600 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया है। यह मिशन इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने मैनेज किया और इसका फोकस है एक नई टेक्नोलॉजी प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को डिमॉन्स्ट्रेट करना। इतनी मुश्किल बातें आपको भी मेरी तरह समझ नहीं आती होंगी, इसलिए मैं आपको अपनी तरह आसानी से समझाने लगी हूँ। फॉर्मेशन फ्लाइंग का मतलब है 2 या ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सैटेलाइट्स या एयरप्लेन्स का एक बहुत ही मुकर्रर प्रिसाइज तरीके से एक साथ उड़ना या स्पेस में हरकत करना, जैसे वो एक ही स्ट्रक्चर का हिस्सा हो। यह टेक्नोलॉजी आला दर्जे की कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का मुतालबा करती है। अब इस टेक्नोलॉजी में ये दोनों सैटेलाइट्स 150 मीटर की दूरी पर होंगी और आपस में इंतहाई परफेक्ट वे में अलाइन रहेंगी। इन 2 सैटेलाइट्स के नाम हैं कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट CSC और अकल्टर स्पेसक्राफ्ट OSC। जो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट है, इस सैटेलाइट का काम है एक टेलीस्कोप से सन की आउटर लेयर कोरोना का मुताला करना। कोरोना क्या होता है? तो कोरोना जो है ना, वो सन की सबसे आखिरी जो इंतहाई गर्म और सबसे शाइनी लेयर है, जो सिर्फ तब नजर आती है जब हम इक्लिप्स देखते हैं। ये लेयर इतनी गर्म है कि इसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये सन की सरफेस से भी ज्यादा हॉट होता है। प्रोबा 3 का टेलीस्कोप इस लेयर की रिसर्च करेगा। और जो दूसरा है अकल्टर स्पेसक्राफ्ट, वो एक और सैटेलाइट है जो कि एक डिस्क का काम करती है, जो सन की ब्राइट लाइट को ब्लॉक करेगी ताकि सिर्फ कोरोना को हाईलाइट किया जा सके। अकल्टर स्पेसक्राफ्ट एक शैडो बनाएगा जो 8 सेंटीमीटर वाइड होगा और ये शैडो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट के टेलीस्कोप पर परफेक्टली गिरेगा। ये सब 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ होगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सेटअप 6 घंटे तक एक ऑर्बिट में रहकर कोरोना को स्टडी करेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। और ये सब काम तब होगा जब सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट के सबसे दूर हिस्से तकरीबन 60,000 किलोमीटर पर होंगी, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम होती है और ज्यादा फ्यूल नहीं खर्च होता। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA पहले प्रोबा 1 2001 में PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च कर चुका है और वो अभी तक ऑपरेशनल है। इसके अलावा प्रोबा 2 पर भी काम हो चुका है और प्रोबा 3 का मिशन इसरो के कमर्शियल आर्म के जरिए मैनेज किया गया। कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को बोला जा रहा है। ESA अपने वीगा C रॉकेट और अपने पार्टनर एरियन 6 रॉकेट को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जो वीगा C रॉकेट है वो इतना हैवी लोड कैरी नहीं कर सकता और एरियन 6 रॉकेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने PSLV यानी कि इसरो के रॉकेट को चूज़ किया, क्योंकि ये रिलायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और परफेक्ट है।